हेलो मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी नवंबर माह की मासिक राशिफल बनाने वाली हूं। जो मेरे चैनल पे नए हैं उनके लिए ये बता दूं इंट्रो में ही कि जो मेरी मंथली हॉरोस्कोप की रीडिंग होती है, एस्ट्रोलॉजी प्लस टैरो रीडिंग होती है, जो भी महीने के आसपास या उस महीने में ट्रांजिट्स होने होते हैं, बड़े बड़े शिफ्ट्स होते हैं प्लैनेट्स के, ठीक है ना, प्लेसमेंट्स चेंज होती हैं, उसके आधार पर ही जो एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस यहाँ दी जाती है वो होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ही ये रीडिंग रहने वाली है, जो कि आपके करियर, आपके लव लाइफ, आपके मैरिड लाइफ सबको मिलाकर रहेगी। हेल्थ, एजुकेशन, जो भी मैसेजेस यहाँ पे आएंगे, ओके। और इस बार मैंने कुछ चेंज किया है मकर राशि कि 10-10 दिन के, मतलब शुरू के 10 दिन, फिर 11 से 20, फिर 21 से 30, इस तरीके से मैं आपको गाइडेंस दूंगी, ओके। तो स्टार्ट करते हैं एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग के साथ। याद रखिएगा ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। तो गाइडेंस को फॉलो करिए, मैसेजेस को सुनिए और जो भी ब्लेसिंग्स है, ब्लॉकेजेस है, उनको ध्यान में रखते हुए आगे की डायरेक्शन खुद के हिसाब से निर्धारित कीजिए, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है, इसीलिए थी था पे फोकस नहीं करना है। स्त्री पुरुष सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। और कोई भी जेमस्टोन, हीलिंग क्रिस्टल, रुद्राक्ष या फिर वास्तु यंत्र आपको चाहिए, जैसे श्री यंत्र हो गया, या फिर कोई भी सातवाहन घोड़े जो होते हैं उनका यंत्र, हनुमान जी का यंत्र, गायत्री मंत्र का यंत्र, तो नंबर गिवन है, ठीक है। कंसल्टेशन के लिए हो या फिर कोई भी इन से रिलेटेड सामग्री के लिए हो, आप मुझे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। फर्स्ट कार्ड इज मकर राशि, एस ऑफ कप्स, द एम्परर, टू ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं काम, करियर, जिम्मेदारियां, इस बोझ के तले ना आपके कनेक्शन बहुत अफेक्टेड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं। इमोशनली रूप से आप डाउन होते चले जा रहे हैं, किसी को समझा नहीं पा रहे हैं या फिर समझाना नहीं चाहते हैं, ये सब चीज़ें। द वर्ल्ड का कार्ड आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, द एम्प्रेस का कार्ड आया है, ठीक है। देखते हैं, नंबर बता दूं मैं आपको, साइन का जिक्र मैं यहाँ पे नहीं करूँगी। जो भी अपने लव लाइफ और मैरिड लाइफ के लिए यहाँ सुनने आए हैं मैसेजेस को, केवल डेट्स में जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है उनका जिक्र करूँगी, ओके। लव रीडिंग में तो साइन का जिक्र करती ही हूँ मैं, वहाँ के लिए ही वो क्राइटेरिया रहेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे क्या है। जैसे कि मैंने एक मैसेज जो मेरे को हिट किया वो मैंने बता दिया। सेकंड का जो 11 से 20 डेट है, वहाँ पे शुरुआत तो होगी आपकी हताशा के साथ, डिसअपॉइंटमेंट्स के साथ, लेकिन लास्ट में आप कहीं ना कहीं एक्शन लेंगे। लोग काफ़ी हैं आपके हौसलों को तोड़ने के लिए। आप क्यों हौसले तोड़ रहे हैं? अपने आप को डाउन होने दे रहे हैं, अपने आप को डाउन फील करवा रहे हैं, ठीक है, कि मुझे अपने चीज़ों की जिम्मेदारी खुद लेनी है, चाहे कोई मेरे साथ रहे, चाहे कोई मेरे साथ ना रहे, इस तरीके की। क्योंकि यहाँ पे आप इतना इमोशनल ड्रेन होंगे ना, 11 से 20 का टाइम पीरियड एक ऐसा आएगा बीच में जहाँ पे आप हैंगमैन में चले जाएंगे। आपको कुछ समझ नहीं आएगा, बिल्कुल डाउन हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे अंदर से, ठीक है ना। मन करेगा कि बस कोई आके सब कुछ ठीक कर दे, लेकिन वहीं पे आपको पता है क्या करना है, अपने माइंड को कंट्रोल करना है, अपने एंगर्स को कंट्रोल करना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, ठीक है। और क्या करना है, चीज़ों को नई डायरेक्शन दे देनी है, नए पर्सपेक्टिव से सोचना है। उस तरीके से सही नहीं हुआ तो क्या हुआ, कोई और तरीका खोजूंगा, चाहे तो आपको किसी के साथ डिस्कस करना पड़े या कुछ भी करना पड़े। सलाह मशवरा करते भी दिख रहे हैं आप मेरे को 11 से 20 तारीख के बीच में, और करेंगे अपने मन की, लेकिन डायरेक्शन चाहिए, बस आपको डायरेक्शन चाहिए। कभी कभी बीच में ये भी मन करेगा घर बार छोड़ के चला जाऊं, अब मैं थक गया हूं, अब मेरे से नहीं हो रहा है। लेकिन एट द एंड मुझे आप कहीं ना कहीं किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में दिख रहे हैं, थोड़ा सा ज़िद्दी, थोड़ा सा अपने आप से मतलब रखना। अब जो मुझे सही लगेगा मैं वही करूँगा, मैं वही करूँगी, ठीक है। ये शुरू में भी है और ये एंड में भी कहीं ना कहीं थोड़ा दिख रहा है। और कुछ चीज़ों को आप खुद ख़त्म कर देंगे कि बहुत हो गई, तू मैं, ना हाँ, अब जो होगा ऑन पॉइंट होगा, या तो हाँ या तो ना, बीच का कोई रास्ता नहीं होगा। ये नवंबर में पूरा रहने वाला है। अब बात करते हैं हम महीने की शुरुआत मकर राशि वालों की कैसी होगी। देखिए, महीने की शुरुआत टोटली आत्मविश्वास और नई प्रेरणा से होगी, ठीक है। हालांकि 2 ऑफ पेंटिकल्स थोड़ा सा दिखा रहा है कि बहुत सारे काम करने को होंगे आपके पास। आप कहीं ना कहीं समय को मैनेज नहीं कर पाएंगे, यही आपकी ब्लॉकेज होगी। लेकिन आपको समय को मैनेज करना है, अपने रिश्तों को भी समय देना है और अपने जो बाहर के काम हैं उनको भी संभालना है, ठीक है।
तो मैं यही कहूँगी कि शुरुआत जो है आत्मविश्वास और नई प्रेरणा से होगी। कार्य क्षेत्र में आपकी योजनाएं और आगे बढ़ेंगी और वरिष्ठों से सहयोग मिलेगा। अगर कहीं पे आप जॉब करते हैं तो वरिष्ठों से आपको सहयोग ज़रूर मिलेगा, अपने सीनियर्स का साथ आपके साथ रहेगा, ठीक है। और या फिर ये कहूँ कि सीनियर्स का साथ आपकी एक ताकत बनेगा, वो स्ट्रेंथ बनेगी, ओके। और नौकरी बदलने की संभावनाएँ पूरी है यहाँ पे, यस, नौकरी बदलने की संभावनाएँ हैं यहाँ पे, ठीक है। और अगर कहीं पे आपने न्यू जॉब ज्वाइन किया है, वहाँ पर हो सकता है कि आपकी तरफ कोई लव ऑफ़र, लव प्रपोज़ल आ रहा है, ठीक है, लेकर आ रहा है, लेकर आ रही है, ठीक है। प्रमोशन की भी संभावनाएं हैं 1 से 10 के बीच में, जो ट्राई कर रहे हैं प्रमोशंस के लिए। और जो बिज़नेस करते हैं उन जातकों के लिए यह समय जो है न्यू कनेक्शंस बिल्ड करने का है, नए संपर्क और सौदों का रहेगा। लेकिन निवेश बहुत सोच समझ के करना है। ऐसे पॉइंट्स आएंगे जहाँ पे आप जगल करेंगे, इधर करूँ उधर करूँ, कहीं पे इमोशनल सेटिस्फाई है तो कहीं पे फाइनेंशियल सेटिस्फेक्शन हो रहा है, कहीं पे पैसे ज़्यादा है, कहीं पे भरोसा ज़्यादा है। तो वो आपको देखना है भाई, वो आपको देखना है। आप किसी से सलाह मशवरा भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो टाइम पीरियड रहेगा बिज़नेस वालों के लिए नए संपर्क और सौदों का रहेगा, ठीक है। जीवन में सामंजस्य बना रहेगा, बैलेंस रहेगा, ठीक है ना। और प्रेम जीवन की बात करें, थोड़ी सी दूरी या गलतफहमी हो सकती है, थोड़ी सी दूरी या गलतफहमी यहाँ पे हो सकती है। जैसे कि मैंने कहा, दो चीज़ों में जगल करेंगे कहीं ना कहीं। जैसे कि मैंने कहा बिज़नेस वालों के लिए एक अलग मैसेज दिया, वहीं पे अगर लव लाइफ के लिहाज से देखें तो काम और प्यार में, काम और रिलेशनशिप में नहीं कर पाएंगे, समय की कमी रहेगी। थोड़ा सा डिसीज़न बनाने में हो सकता है टालते चले जा रहे हैं आप, वहाँ पे हो सकता है थोड़ी तू मैं हो जाए, गलतफहमियाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, ये भी संभावनाएँ हैं। कॉल मैसेज का समय पे जवाब ना दे पाना, ठीक है, बातें बहुत कम होना, कभी आप अवेलेबल तो कभी वो अवेलेबल, कभी आप नहीं तो कभी वो नहीं, इस वजह से थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी बढ़ते देख रही हूँ। और इसका एक ही इलाज है, एक ही एडवाइस दूंगी मैं, संवाद आवश्यक है। संवाद आवश्यक है, क्योंकि अगर कम्युनिकेशन ठीक रहा तो कहीं ना कहीं, ठीक है, नई ऊर्जाएं डेवलप होंगी, अच्छे से समझा पाएंगे आप और वो भी अच्छे से समझेंगे। और फीलिंग्स जो है स्टक नहीं होंगी कोई भी चीज़, वो धीरे धीरे ही सही लेकिन सही चलेगी। लेकिन कम्युनिकेशन ज़रूरी है, अगेन मैं कह रही हूँ। फाइनेंस की तरफ से देखें, सामान्य रहेगी, एवरेज रहेगी। खर्चों पर थोड़ा सा आपको नियंत्रण रखना है, ओके। कहीं पे खर्च करना चाहेंगे वहीं पे दूसरा खर्च आ जाएगा, कहीं पे थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहेंगे वहीं पे दूसरा इतना बड़ा आ जाएगा कि आप वहाँ पे चाह के भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ऐसी स्थिति रहेगी, ठीक है। हेल्थ की तरफ से बोले तो ब्लड प्रेशर की समस्या थोड़ी हो सकती है, ब्लड प्रेशर अप डाउन रह सकता है आपका 1 से 10 तारीख के बीच में, तो उस वजह से आपको थोड़ा सा प्रोटेक्शन लेकर चलना पड़ेगा, ब्लड प्रेशर की तरफ ध्यान देना होगा, ओके। थकान थोड़ी बहुत पीठ, घुटने के हड्डी वगैरह, यहाँ पे आपको थोड़ा सा थकान सी महसूस, कमज़ोरी सी महसूस हो सकती है। दूसरे 10 दिन 11 से 20 नवंबर के बीच में जो कैप्रिकॉन्स आपका समय रहेगा स्थिरता और आर्थिक प्रगति का रहेगा, ओके। हालांकि मैंने क्या कहा, शुरू में थोड़ा सा डावाडोल है, इमोशनली डिससेटिस्फेक्शन है, ऐसा लगेगा मैंने सब कुछ खो दिया, लेकिन मैजिशियन में आ रहे हैं आप। अपने ऊपर वर्क करेंगे, पुराने कामों में और नयापन लाने का सोचेंगे, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि कोई आपको टक्कर देने का सोच रहा है या टक्कर देने के लिए आ रही है, तो वहाँ पे आप भी पीछे नहीं रहेंगे, आप भी अपने अंदर छुप के धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करेंगे और एकदम से ही उठ के आएंगे। कहते हैं ना, एकदम से बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, वैसे तरीके की चीज़ें, ओके। कार्य क्षेत्र में आपकी योजनाएं आगे बढ़ेंगी और किसी पुरानी योजना और निवेश से लाभ होने की आपकी संभावनाएं हैं। कुछ पुराने इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ होने की पूरी संभावनाएं हैं। बिजनेस में देखें, बिजनेस में भागीदारी या कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको कुछ नए लोगों से जुड़ने की ज़रूरत है, ठीक है, चाहे आपका बिजनेस कितना भी छोटा हो या बड़ा हो, तो फ़ायदेमंद रहेगा नया कॉन्ट्रैक्ट 11 से 20 के बीच में। कहीं पे आपको इनवाइट किया जा रहा है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, ओके, वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा।
मैरिड पर्सन्स के लिए बात करें, यह समय भावनात्मक जुड़ाव और साथ में किसी यात्रा का योग लेकर आ रहा है। हो सकता है कि दोनों कहीं पे साथ में जाएं, किसी बिजनेस टूर में हो सकता है, या फिर कोई ट्रैवल प्लान कर ले, या फिर किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हैं, एक साथ रहने का समय मिलेगा और कहीं ना कहीं एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा, तो उसका फ़ायदा आपको उठाना है। जो भी अगर इमोशनल डिस्टेंस आया है तो उस यात्रा में उसको आपको कवर करना है, उसका फ़ायदा उठाना है। और अगर ऐसी कोई समस्या नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, कूल है, तो उसे और भी अच्छा करने के लिए जितना हो सके, ठीक है ना, अगर 10 लोगों की भीड़ को भी लेकर चल रहे हैं तो वहाँ पर भी एक दूसरे को समय दे, साथ में खाए, एक दूसरे को अप्रिशिएट करे, एक दूसरे की केयर करे। ये सब चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें ही चीज़ों को ठीक कर देती हैं, ठीक है ना, हील कर देती हैं। प्रेम जीवन की बात करें तो वहाँ पे नज़दीकियाँ बढ़ेंगी और आप ही सब कुछ ठीक करते दिख रहे हैं मुझे कैप्रिकॉर्न, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया था। मैं अगेन आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा आपका बिहेवियर ना स्ट्रिक्टली रहेगा, लेकिन हाँ आप ठीक कर लेंगे। छात्रों के लिए यह समय एकाग्रता, फोकस और सक्सेस का रहेगा, विशेषकर जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। फोकस अच्छा है, कॉन्सेंट्रेट अच्छा है, प्लानिंग्स अच्छी हैं, ठीक है। सफलता की डायरेक्शन में मेहनत है तो डेफिनेटली होगी। अब इतना करके इतने की उम्मीद आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर 95% चाहिए तो उस अकॉर्डिंग मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो सफलता का टाइम है ये, तो मैं कहूँगी इसका फ़ायदा अवश्य उठाए। आपके पास अगर ये मैसेज 10-12 दिन पहले आ जा रहा है तो डेफिनेटली आपको इसका फ़ायदा उठाना चाहिए ही चाहिए। और परिवार में किसी शुभ समाचार की संभावना है। वो कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। घर में आप किसी पूजा का आयोजन करवाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। आपकी शादी फिक्स हो गई, ये सब बातों की संभावनाएं हैं, ठीक है। किसी नन्हे मेहमान आने का दस्तक। अंतिम के जो 10 दिन है कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे आपके लिए रहेगा कि मानसिक शांति और आत्मसंतोष आपका बढ़ेगा। थोड़े में ही सही, लेकिन सेटिस्फाई रहेंगे आप। किंग ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं बिल्कुल दिखाता है स्थिर भाव को, स्टेबल भाव को। तो जो भी है, जितना भी है, आत्मसंतुष्टि लेकर आएगा। यस, अपने पुराने अनुभवों से सीखकर नए निर्णय लेंगे आप। स्पेशली नाइट ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है पैसों की तरफ, कि हार्ड वर्क में तो कोई कमी नहीं है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न्स हमेशा हार्डवर्क के लिए रेडी रहते हैं, ठीक है ना। चाहे उनको एप्रिसिएशन मिले या नहीं मिले, लेकिन वो कभी भी अपने प्रयास नहीं रोकते हैं, ठीक है। इसका सबसे बड़ा रीज़न एक ही है कि शनि की राशि है ये रीज़न है कि ये हार्डवर्क करने से कभी पीछे नहीं हटते हैं। ओके, बस आपको थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से चलने की ज़रूरत होगी। अपने हेल्थ पे भी आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप निभाते हुए बखूबी रूप से दिख रहे हैं। टोटली अगर मैं कहूँ तो पुराने अनुभवों से सीखकर नए निर्णय लेंगे, चाहे वो आपके लव लाइफ में सीख के आप आगे बढ़ रहे हैं, लोगों से रिश्ते निभाने के तरीक़ों को देखकर कि कहाँ कितना अवेलेबल रहना है, कहाँ कितना देना है खुद को, कहाँ कितना खुद को इन्वेस्ट करना है, कहाँ खुद को इन्वेस्ट नहीं करना है। इन सब चीज़ों के अनुभवों को लेकर आप नए निर्णय लेंगे। लोगों का आपकी तरफ जो एटीट्यूड है, जो एक्शन है, उसके बेसिस पे आपके डिसीजंस रहेंगे। नौकरी में नई जिम्मेदारी या पदोन्नति, अगर मैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए कहूँ तो यहाँ पे देखिए प्रमोशन के लिए ये महीना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, जो भी कैप्रिकॉर्न्स ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। बाकी अधिक पुष्टि के लिए आप अपने चार्ट भी चेक करवा सकते हैं किसी से, वहाँ पे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी, बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है, आपको पता ही है, जनरल रीडिंग है, ठीक है ना। तो व्यापार में आपके क्लाइंट्स का भरोसा आप पर बढ़ेगा और लाभ के नए रास्ते खुलेंगे, नए सोर्सेज खुलेंगे, और भी नए सोर्सेज आपकी तरफ आएंगे और आप खुद भी उनकी तरफ झुकेंगे, सर्चिस करेंगे, ठीक है ना। खुद से आगे चलकर उन मतलब सोर्सेज की खोज करके उन तक पहुंचेंगे और उनका पूरा फ़ायदा उठाएंगे और बेनिफिट ही होगा। बेशक छोटे से शुरुआत होगी, लेकिन बेनिफिट होगा। ओके, जहाँ पे यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था, यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है। थोड़ा सा प्रोग्रेस की तरफ बढ़ने के लिए मैं यही कहूँगी कि देखिए आप एक्शंस तो बहुत ले रहे हैं कैप्रिकॉर्न्स इस महीने में, लेकिन जो डिसीज़न है ना वहाँ पे डिले होंगे आपके, आप खुद ही डिले करेंगे, बहुत सोच समझ के। मैंने कहा ना, पुराने अनुभवों से सोच के करेंगे और बहुत सारी नई चीज़ों का आविष्कार करेंगे, चाहे नए रिश्ते हो गए, नए लोगों से जुड़ना हो गया, अपने काम में नया तरीका हो गया, अपने जीवन में नए तरीके हो गए, घर के लुक्स बदलने से लेकर खुद के लुक्स बदलने को लेकर, ठीक है ना। माइंड सेट चेंज करना, पर्सपेक्टिव्स चेंज करना, ये सब चीज़ें रहेंगी। तो शुरुआत छोटे से हो रही है, लेकिन स्टेबिलिटी की तरफ हो रही है, होड़ नहीं रहेगी,
अंदर। प्रेम जीवन में स्थिरता रहेगी, आपसी विश्वास बढ़ेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन खान पान का ध्यान रखना है बस आपको। अगर डाइट गड़बड़ हुई वहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड समस्या दिख सकती है आपको, अदरवाइज़ हेल्थ आपकी लास्ट के 10 डेज़ में अच्छा ही है। विवाह योग्य लोगों के लिए रिश्ते आने की संभावनाएं हैं दूर दराज से, कोई एक शहर से दूसरे शहर, हो सकता है किसी बाहरी जगह से आपके लिए कोई रिश्ता आ रहा है। एज अ लव मैरिज भी, लव प्रपोजल मैरिज भी आ सकता है, अरेंज मैरिज के लिए भी आ सकता है, जिनकी भी विवाह योग्य उम्र हो रही है, ठीक है। विवाह के लिए आप कोई पात्र या पात्री देख रहे हैं, उनके लिए कोई दूर से, दूर दराज से रिश्ता आता मैं देख रही हूँ, ओके। या फिर ऐसे भी कोई व्यक्ति हो सकता है या हो सकती है जिसका ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसे मतलब जिसके ट्रांसफ़र बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, काम में स्थिरता नहीं है, जल्दी जल्दी बदलाव होते रहते हैं, इन सब चीज़ों के भी चांसेस है। तो सलाह आपके लिए ये है कैप्रिकॉर्न नवंबर महीने में कि मेहनत का फल मिलेगा, भाग्य भी साथ देगा, लेकिन वही है कि इमोशनली कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा बीच बीच में अटकेंगे, उसको आपको ठीक रखना है, ठीक है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाए, ओम शम शनेश्वराय नमः का जाप करें, और नीले रंग के कपड़े आपके लिए सौभाग्यशाली रहेगा। तो कहीं भी अगर न्यू इंटरव्यू के लिए देने जा रहे हैं, कोई भी नया मतलब कुछ भी कार्य शुरू करने जा रहे हैं, तो आप ब्लू कलर का यूज़ कर सकते हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो ये थी आपकी वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डेट्स बता देती हूँ मैं आपको, 1 4 2 5 12 3 1 अगेन 2, यस, ये डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए।